ये सुप्रभातम और सभी कुशल मंगल है। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में और इसको विशेष रूप से आप लोगों ने है ना सूक्ष्मता से देखना है और यहीं से सारा विषय खुलेगा। जितना भी हमारा तर्क संग्रह का मूल सिद्धांत है वो बुद्धि से प्रारंभ होता है। यहीं से प्रमाण खंड पूरा चलता है, जहां सन्निकर्ष पढ़ा, आप लोगों ने हेतुआभास पढ़ेंगे, ये सारी चर्चाएं यहाँ से आएगी। और एक एक का लक्षण पढ़ना, और परीक्षा में जो कमीशन में भी इसी से ही पूछा जाता है अधिकतर, है ना। यहाँ से ही प्रश्न उठाते, सामान्य रूप से दूसरी जगह से प्रश्न बड़े कम आते हैं। और बुद्धि वाला जो खंड है इससे, और ये है गुण, लेकिन गुण में बीच में बहुत सारे भेद आ जाएंगे। सबसे बड़ा जो विषय है वो बुद्धि का है। तो अब देखिए, यहाँ बुद्धि का लक्षण सबसे पहले क्या दिया गया है। सर्व व्यवहार हेतुर बुद्धिर जानम, ये कहा। क्या कहा? सर्व व्यवहार हेतुर बुद्धिर जानम, है ना। सर्व व्यवहार हेतुर गुणो बुद्धिर जानम सा द्विविधा स्मृतिर अनुभवश्च। अब एक चीज को यहां स्पष्ट करेंगे कि सर्व व्यवहार हेतुर, जो ये शब्द का प्रयोग किया गया है, अब सर्व व्यवहार से क्या अभिप्राय है, अब इसमें समझेंगे। यहां बुद्धि का जो लक्षण बताया गया वो किया, सर्व व्यवहार हेतुर बुद्धिर जानम। सर्व व्यवहार लिखा यहां, सर्व व्यवहार हेतु, हेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानम, ये इसका लक्षण दिया गया है। अब इसको हमने समझना है, सर्व व्यवहार से क्या अभिप्राय है। किम नाम सर्व व्यवहारम, और सर्व जो शब्द का प्रयोग यहां किया गया है, इस पीछे का कारण क्या है। तो इसको समझने के लिए हमें समझना है पहले ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। जो ज्ञान इंद्रियाणी है, कितनी है ज्ञान इंद्रिया? हमारी 5 है, जिसमें चक्षु, श्रोत्रम, जैसे जिह्वा, घ्राणम और त्वक, ये 5 ज्ञान इंद्रिया है। इन 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ जब हम काम करते हैं, विषय का ज्ञान कब होता है? जब बुद्धि तक जाता है। यहां होता है मन, मन के बाद होती है बुद्धि, बुद्धि के बाद है आत्मा। ठीक है, ये क्रम है कि बुद्धि से जब वो विषय, बुद्धि किसी ज्ञान को प्राप्त करना चाहती है या आत्मा किसी ज्ञान को प्राप्त करना चाहती है, तो वो विषय किसको देते हैं? मन को, मन चक्षु को। तो इस तरह करके हमें विषय का ज्ञान होने लग जाता है। चक्षु से रूप आता है मन को, मन बुद्धि को देता है। तो ये इसलिए सर्व व्यवहार का, क्योंकि बाह्य विषय जितने भी है, रूप रस गंध स्पर्श, है ना, और इन सबका ज्ञान किसको मिलता है? बुद्धि को आता है। इसलिए कहा गया सर्व व्यवहार हेतु बुद्धिर जानम। और फिर ये कह रहा है कि आपने ऐसा क्यों कहा, सर्व व्यवहार सर्वेति किमर्थम उक्तम अस्य किम प्रयोजनम। वो हम पुस्तक में देखेंगे तो पुस्तक में यहाँ क्या कहा, सर्व व्यवहार हेतु बुद्धिर जानम, ये कहा गया है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो सर्व व्यवहार हेतु बुद्धिर जानम क्यों कहा? आपको सीधा लिखना था, है ना। जो कुछ भी है व्यवहार हेतु बुद्धिर जानम, ऐसा ही करना चाहिए था। तो कह रहे सर्वेति काल आदि अति व्याप्ति वारणाय गुण, काल आदि अति व्याप्ति का वारण करने के लिए, कि यहाँ अति व्याप्ति दोष उत्पन्न ना हो, इस सब को दूर करने के लिए हमने गुण शब्द का भी यहाँ प्रयोग किया। और फिर कह रूप आदि अति व्याप्ति वारणाय सर्व व्यवहार इति, रूप आदि जो भी सभी का ज्ञान ना हो जाए, जैसे रूप, इन सब को दूर करने के लिए हमने ऐसा यहाँ
कहा गया है। जितनी भी क्रियाएं होती है दैनिक जीवन में, उन संपूर्ण व्यवहार के कारण, जैसे रूप गुण को ग्रंथकार ने बुद्धि रूप गुण के लक्षण के रूप में प्रस्तुत किया, तो व्यवहार शब्द की व्युत्पत्ति भी वे सभी क्रियाओं में करते हैं। तो इसीलिए यहाँ का सर्व व्यवहार हेतु बुद्धिर ज्ञानम। और बुद्धि कितने प्रकार की है? कह रहे सात द्विविधा, ये दो प्रकार की है। स्मृति अनुभवश्च, एक स्मृति रूप में है और दूसरे अनुभव रूप में है। अब स्मृति किसे कहा जाता है और अनुभव किसे कहा जाता है? जो संस्कार वृत्ति है, संस्कार गुण है, उसी का ही स्मृति एक रहता है। कह रहे ये दो प्रकार का, एक स्मृति के रूप में, दूसरा अनुभव के रूप में है। ठीक है, तो स्मृति और अनुभव में क्या चीजें है? तो स्मृति का लक्षण दिया कि कह रहे स्मृति क्या होता है, स्मृति किसे कहा जाता है? तो उसके लिए कहा संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, है ना। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, जो संस्कारों को उत्पन्न करने वाला ज्ञान है उसको कहा जाता है स्मृति। अब संस्कार को कैसे उत्पन्न करेगा, है ना। संस्कार को उत्पन्न करने का क्या ये यहां कारण है? तो संस्कार किसे कहा जाता है? तो स्मृति का सीधा सा आपने इसका ये लेना कि संस्कार किसे कहा जाता है। तो इसके लिए कहा भी है संस्कार भावनाख्य संस्कार। जो हमने 24 गुणों में अंतिम गुण जो पढ़ा संस्कारश्चेति, ये वही है। तो इसके लिए कहा कि भाई जैसे हमने कोई विषय है, जिस कार्य को हमने पहले कर चुके हैं, लेकिन या कोई संदर्भ है, तो जब जब जैसे हमने कहा कि ये कार्य ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो इसके लिए हमारा पूर्व जो ज्ञान होता है वो स्मृति के रूप में रहता है, वो फिर से उत्पन्न हो जाता है ना। जब वो उत्पन्न होता है तो उसी को ही संस्कार कहते हैं। जैसे यदि मैं कहूं कि आप सभी लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो आप लोगों ने बहुत से कार्य किए होंगे, तो अब जैसे ही यहाँ पे स्कूल का विषय आ रहा है तो स्कूल के साथ साथ आपकी स्मृति वहां तक जा रही है और उन चीजों को याद कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है स्मृति। ये संस्कार के रूप में रहती है। दूसरा है अनुभव। वे अनुभव क्या है? तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, उससे विपरीत ज्ञान, उससे भिन्न ज्ञान, उसको कहा जाता है अनुभव। अब अनुभव की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए कहा कि स्मृति से भिन्न जो ज्ञान होता है उसको अनुभव कहा जाता है। अनुभव क्रिया का विषय है। आप कोई कार्य करते हैं, उस कार्य करने के पश्चात आपको इसका अनुभव हो जाता है कि ये कार्य कैसे करना है और इस कार्य को कैसे किया जाता है। जैसे हम लोग लिखने की क्रिया को समझते हैं, तो लिखना कैसे है, यदि कोई चीजें हमें लिखनी नहीं आती तो उसको धीरे धीरे हम डेवलप करते हैं। यह गाड़ी चलाना एक अनुभव है, वो स्मृति नहीं है ना। और जैसे हमने कभी खाना पकाते हुए अग्नि का साथ हमारा हाथ लग गया और उसमें जो ज्वलन शक्ति ये ज्वलन हुआ है, मतलब जल गए, तो जलने के इस जो अनुभव कि इसमें दाहकत्व होता है, तो ये सारा का सारा क्या आता है? अनुभव में आता है। तो एक अनुभव भी दो प्रकार का है। सह द्विविधा, ये दो प्रकार का है। यथार्थो अयथार्थश्चेति, एक यथार्थ अनुभव होता है और दूसरा अयथार्थ अनुभव होता है। एक यथार्थ अनुभव है, दूसरा अयथार्थ अनुभव है। यथार्थ का लक्षण क्या दिया? कह रहे यथार्थ अनुभव तदवती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ, जो वस्तु जैसी है उसका उसी प्रकार का ज्ञान होना, उसको कहा जाता है यथार्थ अनुभव। जैसे रजते इदम रजतम इति ज्ञानम, कि आपने किसी वस्तु को देखा, उस वस्तु को कहा कि किम इदम, तो आपने कहा
रजतम इदम, आपको संशय नहीं है। जहां पे स्पष्ट ज्ञान हो जाए, या फिर एक है घटत्वम इदम या घटे घटत्वम इदम वृक्षे वृक्षत्वम, ये स्पष्ट हो जाना कि यह वस्तु क्या है, तो उसको कहते हैं यथार्थ अनुभव। और यथार्थ अनुभव को ही कहा कि सैव प्रमेयत्युच्यते, प्रमा उसको कहा जाता है, यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाता है, तो इसीलिए प्रमा हुआ, इसको स्पष्ट विषय जो जानना है हमें। और दूसरा है अयथार्थ अनुभव। अयथार्थ अनुग्रह तद अभाववती, यहां ध्यान रखना, ऊपर है तत्प्रकार को, यहां तद अभाववती है ना, याद रखना, ये तद, ये शब्द वैसे तत् अभाव है ना, यह अभाव शब्द का प्रयोग किया गया। तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थ, जहां उस ज्ञान का अभाव रहे, ऊपर था जो जैसा है उसका उसी प्रकार का ज्ञान होना, उसको यथार्थानुभव कहा जाता है। जो जैसा नहीं है परंतु उसका कुछ और ही ज्ञान हो जाना, उसको कहा जाता है अयथार्थानुभव। यथा शुक्तौ इदम रजतम, शुक्ति को देख करके रजत का ज्ञान हो जाना, तो चांदी का ज्ञान हो जाना। आपने शुक्ति को देखा और आपको उसको देख करके यह अनुभव हुआ कि ये चांदी है, परंतु वास्तविकता में वह चांदी नहीं थी, है ना। तो इसी को ही कहा गया कि भाई चांदी को हमने देख करके पहले चांदी कहा, तो ये हमारा यथार्थ अनुभव है। जब हमने क्या देखा, सीप को देखकर उसे चांदी माना, उसको अयथार्थ अनुभव कहा जाता है, इसको ही अवास्तविक प्रतीति कहते हैं। और यह ज्ञान जो अयथार्थ ज्ञान कहा जाएगा, उसको ही अप्रमा या अप्रमाणिक ज्ञान भी कहेंगे। अप्रमा है, ऊपर प्रमा शब्द का प्रयोग किया तो होगा प्रमाणिक, और यहां हो जाएगा अप्रमा, जहां पे अप्रमाणिक, भी अप्रमा ज्ञान है। स्पष्ट हो गया कि कोई वस्तु है, उस वस्तु को देखकर हमने कहा है ना, इदम इत्थम, ये ऐसा ही है। प्रमा के विषय में जितनी भी हमारे भारतीय दार्शनिक है, उन सब का चिंतन एक जैसा ही है, उनके विषय में कोई अधिक भेद नहीं है ना। जितने भी हमने कहा, उन्होंने जो प्रमाण की बातें कही, प्रमा का अभिप्राय प्रमाणित करने के विषय है। किसी ने इसको एक में बांटा, किसी ने दो में, किसी ने तीन में, किसी ने चार में, किसी में इसमें छह में, इस तरह करके अलग अलग सबने माने। फिर आ गया कि यथार्थ अनुभव के भेद, जो यथार्थ अनुभव होता है उसके चार भेद होते हैं। चार भेद क्या है? यथार्थानुभव चतुर्विध, प्रत्यक्षानुमित्योमिति शब्द भेदात, यहां थोड़ा स्पष्ट करना है इसको, प्रत्यक्षानुमिति उपमिति भेदात। भी यथार्थानुभव क्या है? ये चार प्रकार का है। चार प्रकार कौन है? प्रत्यक्षम, अनुमान है ना, ये हमारे भेद है। एक तो प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, ये चार इसके भेद है। आपको पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है, यथार्थानुभव के कितने भेद है, यथार्थानुभव भव के कौन कौन से भेद है, या यथार्थानुभव का भेद कौन सा नहीं है? तो उस पे स्पष्ट है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, ये चार भेद है। और इन्हीं के ही कारण भी चार प्रकार के होते हैं। तो उसके लिए आगे कहा भी जाता है, तत्करणम अपि चतुर्विधम, इसके कारण भी चार प्रकार के हैं। यथार्थानुभव के भेद कितने? चार है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। अब यथार्थानुभव के भी चार भेद है,
प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द भेदात। इसके करण भी कितने हैं? 4 प्रकार के हैं। इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के आपने समझना है कि ऊपर लिखना कि यथार्थ अनुभव के 4 भेद है, तो 4 भेदों में फिर इनके करण भी कितने? 4 प्रकार के। तो करण है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदात। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदात, ये 4 तरह के इसके करण कहे जाते हैं। अब पूछते हैं कि कर्णम किम, कर्ण किसे कहा जाता है? ये आपने कहा बुद्धि है, बुद्धि का लक्षण दिया, सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम। फिर सर्व व्यवहार की हमने स्पष्टता कर ली कि क्या है। फिर इसके 2 भेद कर दिए, यथार्थानुभव, अयथा स्मृति तथा अनुभव। स्मृति हो गया संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, और उसके तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव। अनुभव के भी 2 भेद कर दिए, यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव। यथार्थ अनुभव का लक्षण दिया, तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ। यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम, है ना। और दूसरा अयथार्थ का हमने क्या दिया लक्षण? तदभाववती तत्प्रकारकम ज्ञानम अयथार्थः। यथा सुक्तौ इदम रजतम, सुक्ति में रजत का ज्ञान होना। फिर कहा कि यथार्थ अनुभव के भी 4 भेद है, वो है प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। फिर कह रहे इन चारों के भी 4 कर्ण है। कर्ण नाम साधन है, कौन कौन से? प्रत्यक्षम, अनुमानम, उपमानम और शब्दः, ये 4 है। तो कर्ण भी इसके कहे गए 4। तो कर्ण के लिए क्या कहा? यहां लक्षण दिया पहले कर्ण का, असाधारणम कारणम कर्णम। जो क्रिया की सिद्धि के लिए कैसा है? असाधारण है, तो उसको कहा जाता है कर्ण कहा जाता है। असाधारणम कारणम कर्णम। तो अब कर्ण के लक्षण की बात की, क्या कहा? असाधारणम कारणम कर्णम। जो कैसा है? असाधारण कारण है, उसे कर्ण कहा जाता है। अब इसको आपने थोड़ा सा स्पष्ट करना है, धीरे धीरे एक एक चीजों को समझना। कर्ण का लक्षण असाधारणम कर्णम क्यों कहा गया? अब साधारण और असाधारण की यहां बात करेंगे हम। साधारण किसे कहा जाता है, असाधारण किसे कहा जाता है ना। इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। जो दीपिका व्याख्या है उसमें एक पंक्ति आती है, उसमें लिखा है साधारण कारणे दिक्कालादौ अतिव्याप्ति वारणाय असाधारणम इति। ये कहा गया, क्या कहा गया है? असाधारण कारण भी क्यों हमने कहा? तो इसके लिए इन्होंने कहा कि दिक्कालादि अतिव्याप्ति वारणाय। इसके पीछे का कारण है कि जो दो दो पद हमने यहां दिए प्रयोग, असाधारणम कारणम, इन दोनों पदों से कर्ण का लक्षण किया गया है। तो कर्ण का लक्षण किया गया, तो साधारण कारण कौन हुए? तो कह रहे साधारण कारण हुए दिक् काल आदि, मतलब जो द्रव्यों की बात की जा रही है। इन सब में अति व्याप्ति रोकने के लिए कि भी ये ना साधारण कारण कहे गए तो ये सारे साधारण है, मैंने पीछे शाम को भी हमारी बात हुई थी। और इसलिए कहा असाधारणम, ये कहा पद का प्रयोग करके यहां लक्षण हमने बताया है। जितने भी यहां असाधारण की बात होगी वो विशेष करने के लिए बात कही गई है। अब कारण कहा गया, क्या कहा यहां? असाधारणम कारणम करणम। जो असाधारण कारण है उसको कारण कहा जाता है। अब कह रहे तो कारण क्या है? कारण का लक्षण तो आपने बताया कि असाधारणम कारणम करणम। फिर कह रहे कि कारणम किम? तो कह रहे कारणम कहा जाता है उसको कार्य नियत पूर्व वृत्ति ही कारणम। कार्य पूर्व वृत्ति ही, कार्य से पहले जो नियत वृत्ति रहती है उसको कहा जाता है कारणम, है ना। तो अब इसको स्पष्ट करते थोड़ा सा। अब कार्य नियत पूर्व वृत्ति ही कारणम का, जो नियत रूप से कार्य से पहले विद्यमान हो उसको कारण कहा जाता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि भी कार्य जो शब्द हमने यहाँ प्रयोग किया गया है, इसमें जो पूर्व शब्द एक विद्यमान है वो कारण है। इतना कहने से तो क्या हो जाएगा?
वही हमने जो दूसरी जगह की जो अतिव्याप्ति आ जाएगी वो सारे के सारे यहाँ पे हट जाएगी। इसलिए कहा कारण को परिभाषित करते हुए कारण शब्द का प्रयोग के कारण ग्रंथकार ने से इसे भी स्पष्ट करने का प्रयास करते हुए कहा, जिसका कार्य से पूर्व रहना नियत है अर्थात निश्चित होता है, वस्तुतः वही कारण होता है। वस्तुतः लक्षण में नियत और पूर्ववृत्ति दोनों पद की व्याख्या अपेक्षा रखते हैं। एक है नियत है, तो नियत का क्या लक्षण हुआ? निश्चित, जहां पे किया गया निश्चय पूर्वक या नियम पूर्वक स्थित रहने वाला तथा पूर्ववृत्ति से अर्थात कार्य से ठीक पूर्व स्थित क्षण में विद्यमान रहना, उसको ही हमने कारण कहा। इसको और स्पष्ट शब्दों में सुनो। जैसे आपको प्यास हो रही है, तो प्यास लगी है, तो प्यास लगी है तो अब आपको क्या चाहिए? जल की आवश्यकता है। अब जल लाना और पीना, ये क्या हो गया? उस प्यास के कारण हो गए, है ना? जो कार्य करने के लिए आपको प्रयत्न कर दिया। यहाँ से भोजन है या घट बनाना, तो घट में पहले क्या होगा? पहले आपने कहा कि घट चाहिए, मुझे घड़ा चाहिए, तो घड़े में जो आपने विचार किया घटम अपेक्षते, तो घट अपेक्षते, तो घट के लिए जो पूर्व में विद्यमान रहेगा वो कार्य होगा। इसलिए कहा जाता है कार्य के साथ दूरवर्ती संबंध से संबंधित कारण नहीं होता, अतः उसका कार्य की उत्पत्ति के ठीक पूर्व क्षण में उपस्थित रहना अनिवार्य है। वही कारण की कोटि में आता है, क्योंकि ऐसा न कहने पर घट निर्माण में कुंभकार के पिता की तथा अकस्मात आए रासवादी की भी एक पट निर्माण में जुलाहे के पिता के कारणता सिद्ध होती है। भाई कोई भी है, उसका जो कारण रहे, मान लो घट बनाने के लिए, मिट्टी लाने के लिए आपने अश्व का प्रयोग किया, कुंभ घट को मिट्टी को मिक्स करने के लिए कुंभकार का प्रयोग हुआ और उसने पूरा उसको किया, चक्र चिवर आदि का प्रयोग किया, वो सारे के सारे इसके कारण हो जाएंगे। अब पूछा कि कार्यम जो शब्द का प्रयोग आपने किया यहाँ पे, इसको आपने समझना है कि करण है, करण साधन होता है, साधन में कारण रहना चाहिए, कारण अगर विद्यमान है तो कारण क्या है? तो इन्होंने कहा कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। अब कह रहे कि कार्यम किम, कार्य किसे कहा जाता है? कह रहे कार्यम प्राग अभाव प्रतियोगी, कार्य उसे कहा जाता है जो प्राग अभाव प्रतियोगी, जिस चीज का अभाव है, प्राक अभाव है ना, उसका प्रतियोगी है, उसको ही कार्य कहा जाएगा। ये अब प्राग अभाव प्रतियोगी कैसे हो गए भाई? इसको समझना थोड़ा सा। जैसे किसी को घट चाहिए, तो घट अभी नहीं है, घट बनने की प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता? कार्य की। उसमें मिट्टी चाहिए, चक्र चिवर कुंभकार आदि का प्रयोग करने से क्या हो रहा? कार्य उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे कार्य उत्पन्न होके घट जब पूर्ण हो जाएगा तो कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा। इसलिए का प्राक जो अभाव जिसका था उसका प्रतियोगी हो गया। जैसे घट उत्पन्न हो गया तो हमने फिर ये नहीं कहा कि ये घट चाहिए। वैसे ही हमें बुभुक्षा बाधित हो रही है तो भोजन, पूरा भोजन बनाने की प्रक्रिया में कार्य है। जैसे भोजन बन जाएगा उसको खाने के पश्चात कार्य समाप्त हो जाएगा। कार्य हमेशा विद्यमान नहीं रहेगा, उस क्रिया के साथ, उस कारण के साथ हो केवल मात्र तब तक रहेगा जब तक उसकी समाप्ति नहीं होती। क्लियर? अब कहा गया कि कारण के कितने भेद है, कारण किसे कहा जाता है, कारण कौन कौन से हैं, तो इसको लेकर कह रहे कारण भेदाहा। कह रहे कारणम त्रिविधम, कारण तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समवायी असमवायी निमित्त भेदात। कारण तीन प्रकार के, एक समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तीन तरह के किसी भी कार्य को उत्पन्न करने के लिए जो कारण विद्यमान रहते हैं वो तीन प्रकार के ही रहते हैं। एक समवायी कारण होता है, एक असमवायी कारण होता है और एक निमित्त कारण होता है। तो पहले की बात करते हैं समवायी कारणम की, कि समवायी कारण कौन है? तो उसके लिए कहा यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत समवायी कारणम।
यथा तंतवः पटस्य पटश्च स्वगत रूपादेः। अब कहा कि समवायी कारण क्या है, कि समवायी कारण उसको कहा जाता है यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। जिसमें समवेत रूप से कार्य की उत्पत्ति होती है वह है समवायी कारण। जैसे पट के संबंध में तंतु तथा अपने रूप के लिए पट समवायी कारण है। तंतु का मतलब धागा। हमने देखा कि धागा जब जब तक धागा समवाय संबंध से नहीं रहेगा तो वो पट के रूप में नहीं आएगा, और जैसे ही धागे का जो रूप रहेगा वही पट में आएगा, है ना। ये एक दूसरे के क्या है, समवायी कारण है। कि ऐसा नहीं देखा गया कि अन्यो पटः अन्यो तंतु अन्यः पटः, हमने ये नहीं देखा कभी भी। परंतु हमने देखा कि जैसा तंतु रहेगा वैसा ही पट होगा। और इसमें जब हमने इसको अवयव और अवयवी के रूप में जब तक तंतु विद्यमान नहीं रहेगा पट में, तब तक वो समवायी कारण उसका नहीं हो सकता। यदि तंतु पृथक है तो उसका समवायी कारण वो नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि तंतुओं में जो पट है वो समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। तंतु पट के अवयव है और पट अवयवी है, उसका अंग है। अंग और अंगी का यहाँ भेद उत्पन्न हो जाता है। और अवयवी अपने अवयवों में समवाय संबंध से ही रहता है, इसलिए इसको समवायी कारण कहा जाता है। मतलब जो भी वस्त्र बनता है, यदि ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, अवयव और अवयवी के रूप में नहीं रहेंगे, तो उसका समवायी कारण नहीं हो सकता। जितने भी अंग और अंगी का संबंध रहता है वो अवयव और अवयवी के रूप में ही रहता है। इसलिए कहा कि पट कार्य का गुण पट रूप है और पट गुणी है। दोनों एक दूसरे के आश्रय में समवाय संबंध से ही रहते हैं। इसलिए कहा पट रूप गुण भी पट में समवाय संबंध से ही उत्पन्न होगा। जो धागे का गुण रहेगा वो उसमें पट में भी उत्पन्न होगा। इसलिए लिखा स्वगत रूपादेः पटश्च स्वगत रूपादेः, ऐसा विद्यमान रहेगा। अगला असमवायी कारण। असमवाय कारण का लक्षण दिया, कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत कारणम असमवायी कारणम। है ना, कार्येण कारणेन वा, या तो कार्य के द्वारा या कारण के द्वारा। ये कहा कार्य अथवा कारण के साथ एक ही पदार्थ में एक स एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत, एक ही पदार्थ में समवेत रूप से स्थित कारण ही असमवायी कारण है। उसी का कारण ही क्या है, असमवायी कारण है। जैसे लिखा गया यथा तंतु संयोग पटस्य तंतु रूपम पट रूपस्य। पट के संबंध में जो तंतुओं का संयोग है तथा पट के रूप, है ना, जो रूप के लिए तंतु रूप है, जो एक ही उस पे रह जाए फिर एकस्मिन् अर्थे समवेतम, उसको कहेंगे असमवायी कारण। जहां पे हमने उनके आश्रय को दूर कर दिया कि ये ऐसा नहीं ऐसा ही होगा। अगला तीसरा है निमित्त कारणम। तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तुरीवेमादिकम पटस्य। अब जो ऊपर हमने कहा कि एक दूसरे को जोड़ने के लिए, मान लो कोई घट बनाना है या वस्त्र उत्पन्न करना है, तो वस्त्र उत्पन्न करने के लिए जो साधन का प्रयोग किया जाएगा, है ना, वहां पे तूरी का हो, बेम का हो, मतलब जो भी आदमी व्यक्ति का प्रयोग किया जा रहा है या उसके साथ कोई और औजारों का प्रयोग किया जा रहा है ना, उन सब के पीछे का जो कारण है वो है निमित्त कारणम। मतलब किसी क्रिया को उत्पन्न करने के लिए, तब तक जैसे आप लोग खाना पकाते हो तो खाना पकाने के लिए आपके पास निमित्त रहता है, चूल्हा, है ना, वहां पे तवा और भी चीजें हैं जो आपके पात्र रहते हैं, वो सारे रहते हैं। पक जाने के बाद वो निमित्त, जैसे हमने भोजन समाप्त कर दिया तो वो निमित्त हमारे हट जाते हैं। तो ऐसे ही वस्त्र उत्पन्न करने के लिए भी निमित्त कारण तूरी वेम आदिकम है, ये सारे पट के निमित्त कारण है।
इसलिए कहा समवायी कारण और असमवायी कारण, इनमें जो मुख्य रहता है वो बिना निमित्त कारण के ये उत्पन्न नहीं हो सकता। कार्य के लिए अनिवार्यतः कारण होता है, वही निमित्त कारण है। जैसे पट की उत्पत्ति में तूरी बेमादि का होना, है ना। आदि पद से जो यहाँ पे आदि कम लिखा नहीं, आदि पद से अन्य भी लेना कि इसके साथ और भी जो जो प्रयोग हो सकते, जो जो लोग इसमें अंतर्भूत हो सकते, उन सब की बातें की गई है, बोध होता है। तो इसी को ही निमित्त कहते हैं। तो जब हम वस्त्र की निर्मित करते हैं, उसमें तंतु समवायी कारण होंगे, क्योंकि उसमें समवेत रूप से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, और उनके अभाव में वस्त्र की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। तो पुनः तंतुओं का आपस में एक विधि पूर्वक संयोग न पट का असमवायी कारण होगा, क्योंकि तंतुओं के साथ उसकी स्थिति समवेत रूप से विद्यमान है, और असमवायी कारण के अभाव में भी पट कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। है ना। इसके पश्चात जो न समवायी कारण है, न असमवायी कारण है, उसको कहा जाएगा निमित्त कारण, है ना। वो केवल मात्र वस्त्र के लिए समवाय संबंध से नहीं रहेगा, उसमें नहीं रहेगा, केवल मात्र वस्त्र की उत्पत्ति के लिए केवल मात्र वो आवश्यक होगा। जैसे हम तंतुवाय कहेंगे, तंतुवाय को वस्त्र बनाने में जो यंत्र लगेंगे, तूरी बेम आदि जो उपकरण वहां प्रयोग करेगा, वो उनका तब तक की उपस्थिति रहेगी जब तक वस्त्र की निर्मित नहीं हो जाती। जैसे वस्त्र पूर्ण हो जाएगा बन के, तो उसके बाद वो भी वहां से हट जाएगा, मतलब उनका उतना ही प्रयोजन है। तो कारण, अब इसी को कहा कि ये तीनों जो कारणम, क्या कहा, तद एतत त्रिविध कारण मध्य यद असाधारणम कारणम तदेव करणम। इन तीनों में जो असाधारण कारण है उसी को ही कर्ण कहा जाता है। ये सारा इन्होंने अब विशेष स्पष्ट कर दिया कि ये क्या है। तो अंत में कहा इन तीनों में जो असाधारण कारण है उसी को ही कर्ण कहा जाता है। स्पष्टम, है ना। इसको थोड़ा सा अगर आपको और समझना कि भाई उसी को ही कर्ण संज्ञा क्या दी, जो इन तीनों कारणों में भी असाधारण कारण होगा उसी को क्या है, तर्क संग्रहकार कहता है कर्ण संज्ञा दी गई है। अब कर्ण के संबंध में मत अलग अलग हो सकते हैं सभी दार्शनिकों के, उनका अपना अपना प्रसंग हो सकता है, परंतु यही प्रसंग फिर यहाँ इसमें क्या है, कर्ण के पीछे का जो स्थिति है, उनको संपादन करने का जो प्रयोजन है, कोई क्रिया आप करना चाह रहे हैं तो संपादन स्वतः ही नहीं होगा। इसमें निमित्त कारण को भी दो भागों में हम बांटते हैं, साधारण और असाधारण के रूप। तो ये इसी को लेकर कहा कि भाई साधारण और असाधारण दो चीजें हैं। जो भी हमारे निमित्त कारण है भी साधारण होता, कभी असाधारण होता है। साधारण निमित्त कारणों के प्रत्येक कार्य में उत्पत्ति की अपेक्षा होती है। संसार का कोई भी कार्य नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसकी उत्पत्ति में ये तीनों कारण उपस्थित नहीं होते। मतलब प्रत्येक कारण कार्य में तीनों कारण उत्पन्न होते ही रहते हैं, किंतु कार्य का संपादन नहीं करते। ये कार्य का संपादन करने के लिए हमें चाहिए 9 तरह की, है ना, कहते हैं कि जो गुणों की दृष्टि चाहिए, 9 तरह के, जिसमें बुद्धि, इच्छा, कृति, जीवात्मा, है ना, ऐसे हमारे प्राग भाव, धर्म, अधर्म, दिक्क, ये सारे उत्पन्न होने चाहिए, तभी क्रिया की पूरी तरह से उत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो आज के लिए तावत पर्याप्तम।